Notes making is one of the most difficult thing in the preparation journey. But you don't worry, in this video I will share how I had made notes, both objective one as well as subjective one. Since I am preparing for Indian Economic Service, so I have to make notes in subjective format. But don't worry, I will show both the exam pattern. लेकिन आखिर नोट्स बनाते ही क्यों है? नोट्स बनाते हैं वो इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम 10 पेज का कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर रहता है वो एक पेज में हम लोग को समराइज करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि एक रिवीजन करने में बहुत ही यूजफुल रहेगा और लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। दूसरे के नोट्स कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्ड योर ओन नोट्स। नाउ मैंने कैसे नोट्स बनाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस नोट्स इज बेसिकली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, whether you are preparing for CUCT, UG, PG, UGC NET Economics, RBI DPR phase 1 which is objective type examination, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करें जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, वो ये नोट्स सफिशिएंट है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है क्रोनोलॉजी फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे ये मेरा UGC नेट का नोट्स है, तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछते हैं, तो ये सारा क्रोनोलॉजी मैंने एक पेज पे लिख दिया। सिर्फ ये कंज्यूमर बिहेवियर का है, कार्डिनल अप्रोच कौन दिया, ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया है और कौन दिया, साथ में इसका डेट्स। सपोज कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल 1890, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का भी नाम है क्योंकि कभी कभी बुक का नाम भी पूछ लेता है। और ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया, इंडिफरेंस कर्व, RPT, पॉल सैमुअल्सन 1938। तो ये मेरा क्रोनोलॉजी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो ऐसे आप क्रोनोलॉजी एक जगह हर यूनिट का आप लिख सकते हैं। ग्रोथ का हो गया, मैक्रो का हो गया, इंटरनेशनल का हो गया। नाउ ये है मेरा कार्डिनल एनालिसिस, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। ये मेरे एकदम शॉर्ट नोट्स कार्डिनल एनालिसिस का है, बहुत ही बुलेट पॉइंट शॉर्ट नोट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस ऑल आर कीवर्ड्स। सो कार्डिनल एनालिसिस में गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल 1890, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, बाय अल्फ्रेड मार्शल 1890। ओनली कीवर्ड्स, यूटिलिटी इज मेजरेबल, मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ने दिया था, इंडिपेंडेंट मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। देन अगेन यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ, देन यहाँ पर अगेन यहाँ पर गुजेन्स फर्स्ट लॉ, फिर यहाँ गुजेन सेकंड लॉ, इस तरफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिन यूटिलिटी, गुजेन्स का थर्ड लॉ है स्केर्सिटी, अगर आपको दिख रहा है तो, हाँ। फिर MUX क्या होता है, तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स। ऑर्डिनल अप्रोच में ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन दिस इज़ माय लेक्चर 2 का ये हो गया बजट का नोट्स है। और ये आपका बैंड वैगन इफेक्ट का ओनली सिर्फ पॉइंट्स, बैंड वैगन इफेक्ट, देखिए बैंड वैगन इफेक्ट पॉइंट्स, व्हेन अ कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बाय अदर, ठीक है, डिमांड का फ्लैट होता है, दैट्स ऑल। दिस इज कीवर्ड, दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ वाला टाइप का आपका क्वेश्चन है। ये इलास्टिसिटी, सब प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, फिर आपका रिलेशंस। और जो मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया जस्ट बिकॉज दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी टाइम, every time the question is coming. So लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, प्राइस इफेक्ट कहाँ जाता है, सब। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट substitution effect of Hicksian method is less than substitution effect of Slutsky, and income effect of Hicksian is greater than income effect of Slutsky, just because कि Slutsky कंज्यूमर को ओवर कंपनसेट कर देता है। तो दिस आर स्मॉल ओनली कीवर्ड नोट्स, और ये तभी आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे आएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम ही नोट्स बना देंगे, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, जस्ट बिकॉज क्योंकि फर्स्ट टाइम सभी इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैंने इसको 3 या 4 बार पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये सब मुझे याद नहीं रह रहा है, क्योंकि नोट्स ऐसे ही बनते हैं। मुझे हर चीज़ नोट्स में नहीं लिखना है, वो चीज़ नोट्स में लिखना है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जो मुझे याद नहीं आ रहे। ओके, तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव ये। और वैसे आप हर यूनिट का बना सकते हो इफ़ यू आर स्टडिंग, अगर आपका जो भी सिलेबस है CUCT, PG, UG, UGC नेट एग्जामिनेशन या RBI DPR। सो ये सब मेरे नोट्स मेरे अभी RBI DPR में भी काम आएंगे, जो फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये सब उसमें भी काम आएंगे। यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, फिर मार्शलियन क्या होता है, मार्शलियन डिमांड फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख लिया कि ये कभी कभी प्रॉपर्टीज़ पूछ देता है। सो दीज आर नोट्स का यूटिलिटी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे निकलता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर मार्शलियन डिमांड फंक्शंस क्या होता है, उसको अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व भी बोलते हैं, उसको डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं, उसका एक डेरिवेशन कि वो कैसे निकलता है। फिर इसका मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख दिया कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एंड मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0,
तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। सब ऐसे ही नोट्स बनाओ। एंड एवरेज कॉस्ट क्या होता है, ये मैंने बस रिलेशन, ये कॉस्ट का हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर डन। दिस इज़ कॉस्ट में रिलेशंस, हर रिलेशंस पूछता ही है, तो मैंने एक सेपरेट मैंने डिफरेंस, पहले ये मैंने डिफरेंस कर दिया कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। फिर शॉर्ट रन में कौन कौन सा कॉस्ट है, कैसा हो रहा है ये, और लॉन्ग रन में कैसा कैसा कॉस्ट है। फिर उसके बाद मैंने रिलेशन यहाँ पर देखिए, मैंने रिलेशन स्टार्ट किया लिखना, रिलेशन बिटवीन AFC, AVC, AC, MC कर्व। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन AVC एंड MC कर्व। एंड बस आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे, आई एम श्योर दैट ये सब एग्जामिनेशन आपका बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। बिकॉज एक तो आप पढ़ लिए, बिकॉज आप एक तो आप पढ़ चुके हो, और उसके जब आप नोट्स बनाओगे और ये सब रिवाइज करोगे, क्योंकि नोट्स बनाने से रिवीजन बहुत ही ईजियर हो जाता है। बस यू हैव टू स्टडी लाइक एवरी यूनिट का 50-50 पेज, दैट्स ऑल। जहाँ पर 200-300 पेज है, आप उस चीज़ को पूरे 50 पेज में डाल रहे हो। दैट इज़ हाउ यू मेक नोट्स। नो, ये तो ऑब्जेक्टिव 1 था, मैं आपको सब्जेक्टिव 1 बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको सब्जेक्टिव 1 भी बता देता हूँ। So I'm preparing for Indian Economic Service Examination, and that is totally for subjective, not objective, not at all. So I'm studying growth and model examination. So I'm studying growth and development paper, which is General Economics 2. So these are some of the few notes. एक से मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ। हाँ, this is my Adam Smith. Just a minute, मैं थोड़ा सा इस पे zoom करता हूँ। This is Adam Smith. So this is my Adam Smith notes. Only one page full Adam Smith completed. This is Lewis model. 1 page completed. This is Firani's, like half page, because यहाँ पर कुछ है ही नहीं. But this is half page completed. This is David Ricardo. 1 page completed. Now इसमें क्या क्या मैंने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ. So I'm explaining only one model, which is Lewis model. उसमें मैंने क्या क्या लिखा हो, and that is very important as well, Lewis model का. तो see, Lewis model, it is a structural change theory of development, focus on mechanism how underdeveloped economies changes their structure from focus on traditional sector, focus on modern sector. तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, ओके, ये स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल है जहाँ पर मेनली फोकस किस में दिखाया गया कि कैसे अंडरडेवलप इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर. डुअल इकोनॉमी है, ये कीवर्ड है, ये जब मैं अपने एग्जाम में लिखूंगा दैट्स अ कीवर्ड. So examiner will have to give marks because I am putting important keywords. Okay, so this is how I had made notes, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है, क्योंकि मैंने भी गलती किया. जब मैंने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया तो मेरे बुक और मेरे नोट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था. तो इसलिए ये सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है. एंड प्लीज़ आप मार्केट में जाके नोट्स बाय ना करें, इकोनॉमिक्स के नोट्स, क्योंकि वो नोट्स अपने खुद से बनाएं और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा रहेगा. क्योंकि मैं अगर ये लुइस मॉडल या जो भी मैं मॉडल अगर मैं पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ हार्डली 10 मिनट लगेगा एक पूरे मॉडल को कंप्लीट करने में. आप बुक में जाओगे, बुक में लुइस मॉडल का 3 या 4 पेज है, बट मैंने 1 पेज में ही लुइस मॉडल को ख़त्म कर दिया, जो मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट होगा. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मेक नोट्स. यहाँ पर मैं किसी को गाइड नहीं करने वाला हूँ पेन पकड़ के, ओके दिस इज़ यू नोट्स, बट दिस इज़ नोट्स, दिस इज़ हाउ दिस इज़ यू विल नोट. यहाँ पर किसी को मैं गाइड नहीं करने वाला हूँ कि दिस इज़ लाइक ये ऐसा नोट्स बनने वाला है, मैं आपका नोट्स बना के दे रहा हूँ. नो, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू मेक नोट्स. ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हो तो केवल आप सिर्फ कीवर्ड लिखना. पहले देखो, सिंपल स्टेप मैं बता रहा हूँ. एक बार पढ़ो, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया. दूसरा बार सिर्फ हाईलाइटर से पढ़ना, हाईलाइट कर देना, अच्छा ये पॉइंट है. एंड थर्ड टाइम में नोट्स बनाना, जो आप हाईलाइटर लिखे हो ओनली कीवर्ड आप खाली नोट्स बनाना. फिर उसके बाद आप सिर्फ आपके नोट्स को पढ़ना. ऐसा वो नोट्स बन जाए कि आप बुक जाके आप या फिर ऑनलाइन लेक्चर ना देखो, बस वो 10 पेज का या पूरा एक यूनिट वो बस आपको पढ़ना है. दैट्स ऑल. सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर थोड़ा भी हेल्पफुल मिला होगा तो देन प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू एवरी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट who is preparing for any competitive examination, and this channel will be helpful for them as well. And consider my channel by subscribing it. और भी वीडियोस आने वाले हैं, और कोई भी अगर वीडियोस बनाना हो एनी लेक्चर के ऊपर जो समझ में नहीं आ रहा है तो डू ड्रॉप डाउन द कमेंट, and I will see and I will surely make that video.
सो आप जिसमें आप कमेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर आएंगे। अंटिल नाउ टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स। अलविदा एंड बाय बाय।